हरे कृष्णा। राधे राधे। बाबरी गोपी की करुण पुकार। मेरी ही भूल थी, हाँ मेरी ही भूल थी मनमोहन। मुझे वे दिन स्मरण आते हैं जब मेरे विवाह की चर्चा चल रही थी। सब सखियों ने सुना कि वृंदावन के किसी गोप से मेरा संबंध होने जा रहा है, तो नित्य ही आकर छेड़ने लग जाती थी। नटवर, तुम्हारी रसिकता की दुहाई चारों ओर फिर चुकी थी। बंसी के जादू की कहानी दूर दूर के घरों में भी कही जाती थी। तुम्हारी सांवरी सलोनी मूर्ति की प्रशंसा कहाँ नहीं होती थी। तुम्हारा चोरी का स्वभाव तो सब जानते ही थे। ब्रजंगनाओं से तुम्हारे बरबस कर उघाना भी किसी से छिपाना था। कदाचित ही कोई ऐसा रहा होगा जो तुम्हारे इस कर का रहस्य ना समझता रहा हो। रास बिहारी तुम्हारी रास लीलाओं से भी सभी परिचित थे। ओहो, क्या कहूँ, अब तो सोचना ही सोचना हाथ रह गया। मेरी कुछ सखियों ने कितनी अच्छी सम्मति दी थी, पर मैं तो अपने आत्मविश्वास पर फूली थी। उनकी बात मान लेती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ ने तो यह कहा था, तेरे भाग्य खुल गए सखी। उस जन्म में तूने अवश्य ही अत्यंत पुण्य कार्य किए होंगे, तभी तो मुरली वाले के गांव में ब्याह कर जा रही है। वृंदावन बिहारी शोभा सागर प्यारे कन्हैया की छवि का दर्शन करके तेरे नेत्र सफल होंगे। उनकी मादक मुरली की मधुर तान सुनकर तो आनंद मग्न हो जाएगी। जब मंद मंद मुस्कुराकर ब्रिज मोहन तुझसे वार्तालाप करेंगे, तब तो समझेगी कि वाणी माधुर्य केवल रमणियों में ही नहीं होता। हम अभागिनों को तो केवल उनके मुख से सुनने को ही मिलता है, जो वहाँ कुछ दिन रहकर आती हैं। तू लौटेगी तो तुझसे भी कुछ सुनने को मिलेगा, वे कहती थी और मैं मुस्कुरा जाती थी। मन ही मन सोचती थी कि ये सब क्या बक रही हैं। कैसा है वह कन्हैया जो सबको मोहित कर लेता है। मेरा उससे क्या संबंध, वह अपने घर और मैं अपने घर। मैं उससे बात ही क्यों कहने लगी। वह लाख मुस्कुराए, मैं क्यों देखने लगी। किंतु हे रसराज, यहाँ आकर मैंने जाना कि तुम्हारी मद भरी चितवन देखते ही मन हाथ से निकल जाता है। कुछ सखियों ने कहा था, तेरे भाग्य फूट गए सखी, अब तो किसी काम की नहीं रहेगी। कुंज बिहारी को देखते ही सुध-बुध खो बैठेगी। घर द्वार काम काज सब भूल जाएगी। कन्हैया की बंसी की एक टेर सुनते ही तू बावरी हो जाएगी। मैंने कहा था, तुम पगली हो क्या, मैं उसे देखूंगी ही नहीं, उसकी बंसी सुनूंगी ही नहीं। तब सखियों ने हंसकर बताया था, इस भ्रम में मत रहना कि तू देखेगी ही नहीं, उसकी बंसी सुनेगी ही नहीं। वह बरबस तुझे अपनी ओर आकर्षित करेगा, बरबस अपनी बंसी सुनाएगा, मार्ग में आते जाते छेड़ेगा। अभी कुशल है, पिताजी से कह दे कि मैं वहाँ विवाह ना जाऊंगी। तू ना कह सके तो बोल, हम कह दे कि वहाँ तुझे विवाह नहीं करना है। मेरी प्यारी सखियों ने तो इस प्रकार सावधान किया था, किंतु मैंने ही उनकी सम्मति की उपेक्षा की। मैंने कहा था, वाह रे, कोई जबरदस्ती है क्या। मेरा जिससे कोई संबंध नहीं, वह मुझे मार्ग में क्यों छेड़ेगा, और यदि छेड़ेगा भी तो मैं डांट ना दूंगी। उसका मुझे डर लगता है क्या। मैं एक छोकरे के भय से
अपने पिता से ऐसी धृष्टता क्यों करूं? तुम उनसे कुछ ना कहना, मैं वही जाना चाहती हूँ। देखूंगी वह मुझे कैसे आकर्षित करता है। ओहो, मेरा यही अभिमान आज मेरी वेदनाओं का कारण बना है। मैं क्या समझती थी कि तुम्हारा जादू इतना सच्चा है। उत्सुकतावश ही मैंने तुम्हें आधी दृष्टि से देखा था। उतने में ही तुम्हारी सलोनी मूर्ति हृदय में बैठ गई। अपने को संभालने की चेष्टा की, ना रहा गया। फिर तुम्हारी ओर दृष्टि गई, तुमने मुस्कुरा दिया। ओहो, वह मुस्कुराना क्या था? एक माया थी तुम्हारी। आज भी वह प्रथम दिवस की मुस्कान मैं भूले से नहीं भूलती। सखियों की बात का स्मरण आया, अपने अभिमान का भी ध्यान आया। खाली घड़ा लेकर ही पीछे लौटने का विचार किया। अभी मुड़ भी ना पाई थी कि तुमने बंसी फूंक दी। हृदय में विद्युत लहर सी दौड़ गई। मैं ठिठक गई, घड़ा पृथ्वी पर रखकर बैठ गई। अभिमान जाता रहा। तुम चंचल नेत्रों को इधर उधर घुमाते हुए बंसी बजा रहे थे। मैं तुम्हें एकटक देख रही थी। फिर क्या था, क्रमशः सब कुछ तुम पर बांट दिया। किंतु कितने दिनों के लिए? ओहो, यही तो कसक है। इसकी कल्पना भी ना की थी कि तुम ऐसी भोली भाली मूरत वाले भी छली निकलोगे। अब तो मैं ना इधर की रही ना उधर की। तुम्हें क्या दोष दूं मनमोहन? सखियों की बात मानकर पिताजी से यहाँ विवाह न करने को कह देती तभी ठीक था। किंतु अब क्या? अब मुख से बार बार यही निकलता है, मेरी ही भूल थी। हे छलिया मोहन, मेरी ही भूल थी। हे मन मोहन, छलिया मोहन, तुम मेरा दिल क्यों ले बैठे हैं? मन मोहन। बाबरी गोपी की करुण पुकार। हरे कृष्णा, राधे राधे।